नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल पांजुपुर गांव में श्री गुरु तेग बहादुर साहब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इन सबकी बानगी तब देखने को मिली जब यमुनानगर को हरियाणा सरकार की तरफ से सोमवार को एक बड़ी सौगात दी गई। दरअसल यमुनानगर के पांजीपुर गांव में गुरु तेग बहादुर साहब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनने जा रहा है और जिसके लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर भूमि पूजन कर पूर्ण रूप से संपन्न किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लगभग 30 महीने में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय महाविद्यालय की लेआउट प्रोजेक्ट का अवलोकन भी किया। साथ ही परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चारण के बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। स्वास्थ्य के नाते हरियाणा में बहुत से हमने काम किए हैं, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आपको बताया है, कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। फिर भी ये विषय ऐसा है, सामाजिक इतनी बड़ी आवश्यकता है कि इसको जितना आगे बढ़ाया जाए उतना ही कम लगता है। मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने सिस्टम में स्वस्थ रहने का संकल्प कर लें तो ये इस प्रकार की आवश्यकता ही क्यों पड़े कि हम बीमार हो, इलाज के लिए जाए, हम अस्पताल में चक्कर काटें, हमें डॉक्टर मिले, हमारा पैसा खर्च हो। तो मेरा कहना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा विषय है जो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि स्वस्थ रहने के फॉर्मूले क्या क्या है, हम बीमारी ना हो। उसके लिए कई विषय हमारी, एक तो दिनचर्या कैसी है, क्योंकि व्यक्ति दिनचर्या के कारण से भी बहुत रोग पैदा कर लेता अपने मन में, अपने शरीर में। फिर खान पान, हमारा खान पान कैसा है, क्या हम व्यसन की चीज को सेवन नहीं करते हैं। आज ही एक साइक्लोथॉन यात्रा में निकाली है, ड्रग फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। ये जो सिस्टम है, इसको अगर हम ठीक रख लें तो बीमार होने की नौबत नहीं आती है। फिर अपने सिस्टम में यदि शरीर की हलचल ठीक कर लें, योगा कर लें, व्यायाम कर लें, थोड़ी दौड़ लगा लें, थोड़ा साइकिल चला लें, हमने भी किया है। इलाज के नाते से कमी नहीं रहने देंगे। आखिर बीमार होना कि नहीं होना, रहना कि नहीं रहना है, ये हमारे सबके हाथ में हो सकता है। फिर भी अगर कोई बीमार हो गया, उसका इलाज तो हमको कराना ही है। उसको स्वस्थ बनाने की ओर भी हमने बढ़ना है। तो स्वस्थ बनाने में हमको चाहिए अस्पताल, हमको चाहिए डॉक्टर, और डॉक्टर पैदा करने के लिए हमको चाहिए मेडिकल कॉलेज, हमको चाहिए नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज, हमको चाहिए पैरामेडिक्स के लिए तैयार करने के नाते से इंस्टीट्यूशन चाहिए। इनकी भी आवश्यकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज परियोजना की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, 500 बेडों का अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी और वर्ष 2022 में इस कॉलेज का नामकरण किया गया था। अब इस कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी के साथ शुरू किया जाएगा।
जो खास करके आरएमपी टाइप डॉक्टर्स हैं, इसमें हमारे यहाँ यमुनानगर से बहुत बड़ी आवाज उठती है, उनको भी कुछ ट्रेन करके और उनको कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनकी सेवाएं भी ली जाए। मुझे ये पता है कि सैनी हमारे क्या नाम प्रिंसिपाल जी सैनी यमुनानगर के यहीं के रहने वाले, तो उन्होंने उनको कहा कि 20,000 ऐसे आरएमपी हैं, उनकी सेवाएं किस रूप में ली जा सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी घर में इस प्रकार की हेल्थ केयर के नाते से कोई काम की व्यवस्था भी करें, ये भी कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, खास करके पांजुपर की हमारे गाँव। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मनुष्य को स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से योगा, सैर, साइकिलिंग करने के साथ साथ खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल रही है। राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जितनी भी घोषणाएं की थी, उनको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। वहीं सरकार ने निरोगी योजना के तहत प्रथम चरण में 1,80,000 रुपए तक आय वाले प्रदेश के 1,41,00,000 लोगों की स्वास्थ्य की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से अभी तक 21 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। आने वाले 1.5 साल में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। हमने एक नई योजना शुरू की हरियाणा में, उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और निरोगी हरियाणा में हर व्यक्ति का एक मेडिकल हेल्थ चेकअप ये हो जाए, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले चरण में जिनकी आय 1,80,000 रुपए साल की परिवार की आय है, अर्थात बीपीएल में है, ऐसे सब लोगों का टेस्ट, जिनकी संख्या आबादी है 1,41,00,000, इन सब का टेस्ट करने के आगे बढ़े हैं। चाहे उसमें स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी बीमारी लेकर के व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता किसी एक इलाज के लिए, तो भी उसके सब टेस्ट वहां करवाते हैं। अभी तक सिर्फ 21 लाख लोगों के हम टेस्ट कर पाए हैं। बड़ा काम है, इसमें अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी वो तो उपयोग करेंगे ही। हम योजना बना रहे हैं कि इसमें प्राइवेट लैब, जो हमारी लैब टेस्टिंग और जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं, पैथ लैब्स, उनका भी उपयोग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी मिलेंगे, ताकि आने वाले 1.5 साल के अंदर 1,41,00,000 का टारगेट हम पूरा कर सके, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ये होता है तो आदमी का जो प्रारंभ बीमार होने का लक्षण होते हैं वो पता लग जाते हैं, और उस लक्षण के पता लगने के बाद अगर सामान्य इलाज से वो ठीक होता है तो उसको वहीं ठीक करने का एक सिस्टम शुरू हो जाता है। उसको हॉस्पिटल में रेफर करके उसका इलाज शुरू करवाते हैं। कहते हैं कि निप द इविल इन द बड, कोई भी समस्या उसको जड़ से खत्म करना है तो तुरंत उसको पकड़ना चाहिए। लक्षण कम भी हैं तो भी उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम, जिसके कारण से लोग आगे बीमार कम पड़ेंगे और उनको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा, स्वस्थ बढ़ने की ओर जो उनकी आवश्यकता उनको ना पड़े, तो इस प्रकार का काम भी हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की और प्रदेश सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर चिरायु योजना का लागू किया है। सरकार ने अभी हाल ही में 3 लाख की आय वाले व्यक्ति को भी 1,500 रुपए प्रीमियम देने के बाद योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत 15,000 परिवारों ने अपना पंजीकरण करवाया और जल्द ही ये संख्या 50,000 पहुंच जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजनाओं से यमुनानगर के साथ साथ आसपास के राज्यों के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। इस सरकार के कार्यकाल में मेडिकल सेवाओं को दोगुना किया गया है और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सर्वजीत बाबा की रिपोर्ट। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई साइक्लोथॉन यात्रा का अगला पड़ाव यमुनानगर पहुंच चुका है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर करनाल के लिए रवाना कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नशे के खिलाफ नशा मुक्त हरियाणा अभियान चलाया है, जिसके तहत प्रदेश भर में नागरिकों को जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा प्रदेश के हर एक गाँव से गुजर रही है और लोगों को नशे के प्रति जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में नशा मुक्त हरियाणा के संदेश को लेकर 22 जिलों से होती हुई यमुनानगर पहुंची और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर जिला में साइक्लोथॉन यात्रा को अग्रसेन चौक जगाधरी से झंडी दिखाकर करनाल के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित जनसमूह को नशे से दूर रहने का प्रण दिलाया और कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। नशे के खात्मे के लिए नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को भी जागरूक करना होगा ताकि वे नशे की तरफ न जाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साइक्लोथॉन यात्रा का यमुनानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों की ओर से अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई और आज मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद ये साइक्लोथॉन यात्रा अग्रसेन चौक जगाधरी से शुरू होकर फवारा चौक से गुमथला राव होते हुए करनाल पहुंचेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ साइकिल चलाकर नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साइक्लोथॉन यात्रा एक विषय नशा मुक्त हरियाणा को लेकर 1978 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करेगी। इस साइक्लोथॉन यात्रा में कुल 1,15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने साइकिल चलाई। इस यात्रा में किसी न किसी रूप में लगभग 4 लाख लोग शामिल हुए। ये निश्चित रूप से विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जहां इतने लोगों के साथ, इतनी साइकिलों के साथ किसी एक उद्देश्य को लेकर 25 दिन लगातार विश्व में कभी कोई यात्रा नहीं चली होगी। कि प्रदेश भर में ये जो ड्रग फ्री हरियाणा के संदेश को लेकर, नशा मुक्त हरियाणा के संदेश को लेकर हरियाणा भर में साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर को करनाल से शुरू की गई थी, आज उसका 25वां दिन है और आज सभी 22 जिले पूर्ण होकर के सायकाल करनाल में ही इसका विधिवत समापन होगा। जैसा हमने देखा है, हर स्थान पर हजारों की संख्या में साइक्लोथॉन में भागीदार साइकिलिस्ट होते हैं और हजारों की संख्या में ही उनके स्वागत करने वाले जगह जगह पर लोग मिलते हैं। जो इस पूरे का अभी हमने हिसाब लगाया है, वो एक ऐसी साइक्लोथॉन ही हुई है, मुझे लगता है अगर कोई इसको नोट कर रहा होगा विश्वव्यापी रिकॉर्ड के लिए, तो निश्चित रूप से एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 दिन की यात्रा किसी एक विषय को लेकर, ड्रग फ्री हरियाणा, नशा फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, इस विषय की जागरूकता के लिए कुल 1978 किलोमीटर आज साइकिल तक पूरा करेगी और जिसके अंदर 1,64,000 ऐसा जो साइकिलिस्ट की गिनती आई है, वो सब मिलाकर के 1,64,000 साइकिलिस्ट हुए और लगभग सब मिलाकर के 4 लाख से ऊपर लोग इसमें शामिल हुए। स्वागत करने वाले, व्यवस्था करने वाले सब लोग। इसके अंदर बहुत सी संस्थाओं का हमको एक प्रकार से उनका सहभागिता, उनका योगदान हुआ है। एनजीओज बहुत हुई हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ के विद्यार्थियों ने भी सहभागिता इसमें की है। हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन भी, धार्मिक माने संत महात्माओं ने भी जगह जगह इनकी व्यवस्था में भाग लिया, इनको प्रेरित किया। ऐसे एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, इन सब ने भी इसमें भाग लिया। सरकारी विभागों में भी जिसके जिम्मे जो काम था, चाहे वो होम डिपार्टमेंट के लोग थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, सेवा विभाग के लोग थे, अन्यथा अन्य जितने भी विभाग, हमारा स्थानीय प्रशासन, सब लोगों ने एकजुट होकर के साइकिल की यात्रा की, साइक्लोथॉन की व्यवस्था की है। मैं स्वयं 3 जगह रह चुका हूँ। आज सायकाल करनाल में फिर से जाने वाला हूँ। उसमें पहले करनाल से शुरुआत कराई थी, उसके बाद में सिरसा में रहा था, आज मैं यमुनानगर में हूँ। सायकाल फिर से करनाल में जो समापन कार्यक्रम होगा, उसमें भी लगभग 25 से 30 हजार युवा उसके अंदर भाग लेने वाले हैं। तो ऐसा ही एक जन जागरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये यात्रा चली तभी से इसका उद्देश्य साफ था कि हमें अपना भविष्य सुधारना है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के लोगों को, विशेषकर युवाओं में मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। अगर इसे समय पर न रोका गया तो हमारा भविष्य अंधकार में हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे की लत किसी एक व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है। समाज की आगे बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। इस जन जागरण को समाज में बहुत ज्यादा समर्थन मिला है।
कि साइक्लोथॉन यात्रा आज करनाल में विधिवत रूप से संपन्न होगी। ये जन जागरण अभियान 5 मई 2023 से शुरू हुआ और 5 मई 2024 तक किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। इस मुहिम की ये मुहिम समाप्त नहीं है, मुहिम की यात्रा है, उसका समापन है। मुहिम तो हमने 5 मई 2023 को शुरू की थी। 1 साल के लिए सब संस्थाओं को, खास करके जो हमारे धार्मिक नेता हैं, संत महात्मा, उनको भी मैंने उस दिन अपील की थी, निवेदन किया था। वो सब लोग भी अपने अपने तरीके से लगे हैं। साल भर किसी न किसी रूप में यह जागरण का काम चलेगा और जागरण के साथ साथ जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, जो ऐसे द्रव्य पदार्थों का यानी सेवन करते हैं, इस प्रकार के मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जाकर इलाज कराना, फिर उनको रिहेबिलिटेशन के नाते से उनको मुख्य धारा में लाना, और साथ ही जो चेन सप्लाई है, जो लोग तस्करी करके और इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा मैं गैंग कहूँगा, वो गैंग है, बहुत बड़ा गिरोह है। उन गिरोहों का सफाया करना, वो भी जानकारी हमको जहाँ जहाँ से मिलती है, हम अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनका सामान पकड़ते हैं। अभी पिछले 4 महीने पहले जब सारे देश भर में होम मिनिस्टर जी के एक प्रकार के निर्देश अनुसार ऐसे पकड़े हुए सामान को हमने जलाया। हरियाणा में भी 100 करोड़ से ऊपर का जो सामान है, उसमें चरस है, गांजा है, अफीम है, जो भी सामान हमको मिला वो सब हमने उसको भस्म किया है। और अब ऐसा जो सामान एक प्रकार से मिलता है उसको हम सार्वजनिक तौर पर भस्म करते हैं, और जो तस्कर, जो इसमें ऐसे धंधा करने वाले लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कानूनी सजा भी देते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को भी, जो इलीगल प्रॉपर्टी होती है, उनके सोर्स पता नहीं होते हैं, कहाँ से बनाई, कहाँ से की, तो एक विधिवत एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको भी हम तोड़ते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ताकि इनके अंदर भय बैठे कि जिस लालच के लिए वो ये काम करते हैं, वो लालच इनका पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमारा संकल्प है कि हरियाणा को हम नशा मुक्त हरियाणा, ड्रग फ्री हरियाणा बना करके ही हम लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि साइक्लोथॉन यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और जगह जगह इकट्ठे होकर यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। इस यात्रा में एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ITI के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके साथ ही धार्मिक संस्थानों, प्रशासन और सरकारी विभागों ने भी एकजुट होकर सहयोग किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 4 महीने पहले हरियाणा में 100 करोड़ रुपए के पकड़े गए मादक पदार्थों को सार्वजनिक रूप से जलाकर नष्ट किया था। जिन लोगों को नशे की बुरी लत लग गई है, उनको नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कर मुख्यधारा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े तस्कर पैसों की लालच में ये कुकृत्य करते हैं और उस पैसे का उपयोग देशद्रोही कार्यों में करते हैं। जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं और सप्लाई चेन टूटने से उनकी कमर भी टूटेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सैकड़ों लोगों की अवैध प्रॉपर्टी को नष्ट करने का काम सरकार कर रही है और नशे को खत्म करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे गलत काम करने वाले जो तस्कर होते हैं, इनकी जान इनके पैसे में, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके धन में होती है, और उनका धन नेस्त नाबूद कर दिया जाए तो तब उनको पछतावा होता है, कुछ नहीं मिला। इसलिए सारे हर तरह के काम हमको इस अभियान को पूरा करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब प्रकार के काम करेंगे इस नशे को खत्म करने के लिए। भाइयों बहनों, सब तरह के, अगर आप इसमें सहायक होना चाहते हैं, हो सकते हैं, तो एक फोन नंबर बोल रहा हूं, याद रखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लिखें चाहे ना लिखें, मेरे पीछे केवल बोल देना। मैं बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में याद करना आसान है। पीछे बोलेंगे 90-508 और आगे है 91-508। याद करना आसान है ना? 90-508 91-508। तो इनको धराशायी करेंगे। केवल आप अपने इस नंबर से, मोबाइल से, लैंडलाइन से कहीं भी बताओ कि यहां है, घेरा संकेत कर दो, उस घेरे को तोड़ना ये हमारा काम है मित्रों। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, मेयर मदन चौहान, विशेष अधिकारी कम्युनिटी पुलिसिंग एवं आउटरीच पंकज नयन सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सर्वजीत बावा की रिपोर्ट।
आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और देश का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, एशियन गेम्स की चैंपियन बेटियों का अभिनंदन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूरी टीम अपने अच्छे प्रदर्शन से देश का यहां पर मान बढ़ाती रहे, मेरी अनंत शुभकामनाएं। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्स से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर अश्वनी, जो कि यमुनानगर से नोडल ऑफिसर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। आयुष्मान भव कैंपेन 17 तारीख से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला एक इसका नाम दिया गया सेवा पखवाड़ा। इसके अंदर सेवा पखवाड़ा के तहत हमने साफ़ सफाई रखनी है, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दूसरा इसका कंपोनेंट है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जिसमें कि आप जानते हैं कि हम जो भी आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं उनके कार्ड बनाए जाते हैं, जिसमें कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का बीमा है। तो जिन जिन लाभार्थियों के वो कार्ड रह गए हैं, जैसे कि जिला यमुनानगर में कुल 6,09,000 लाभार्थी हैं, जिनमें कि लगभग 1,30,000 के आसपास लोगों के कार्ड अभी बनने रह गए हैं। तो हमारी एक अपील है कि इस पखवाड़ा का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने निकटतम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर जो आयुष्मान मित्र हैं वहाँ, या CSC सेंटर पे जो VLEs हैं, अटल सेवा केंद्र पे जाके अपने कार्ड बनवाएं। हम चाहते हैं कि इसके अंदर पखवाड़े के दौरान हम 100% कवरेज दे सकें। जो भी हमारे बचे हुए लाभार्थी हैं इन सभी को कार्ड मिल जाएं, ताकि वो स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर लाभ उठा सकें। तीसरा कंपोनेंट है इसके अंदर आयुष्मान हेल्थ मेला। इस आयुष्मान हेल्थ मेले के अंतर्गत जो भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे ये मेले लगाए जाएंगे, जिसमें कि हम थीम्स के मुताबिक जो भारत सरकार द्वारा हमारे साथ शेयर की गई हैं, जैसे कि NCD जिसमें कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, उक्त रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन और कैंसर, इनकी जांच, इनका परामर्श, निःशुल्क दवाइयाँ सभी उपलब्ध हैं और रेफरल की ज़रूरत पड़ने पर इनको आगे रेफ़र भी किया जाता है। उसी के साथ हमारी अगली थीम रहेगी इसके अंदर TB और लेप्रेसी, जिसमें कि प्रधानमंत्री TB उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100% लोगों को जिनको भी TB है उससे उनका इलाज मिले, वो स्वस्थ होकर ठीक होकर अपने कार्य सुचारू रूप से पूरे कर सकें। और तीसरा हमारा इसके अंदर रहेगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसमें के अंतर्गत हम गर्भावस्था के दौरान आने वाली सभी दिक्कतों को दूर कर सकें। हमारी यही अपील रहेगी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो निकटतम अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच कराएं, ताकि उनको या उनके होने वाले बच्चे को कोई भी ऐसी दिक्कत तकलीफ ना आए, जिसके लिए कि सुरक्षित प्रसव की सुविधाएं हरियाणा सरकार द्वारा हर केंद्र में दी जा रही हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और चौथा हमारा कंपोनेंट रहेगा इसमें आई केयर सर्विसेज, ताकि हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे हम आँखों के कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें कि लोगों की आँखों की जांच होगी और उनको उसी के हिसाब से चश्मा या ऑपरेशन का परामर्श दिया जाएगा, जो कि सिविल अस्पताल यमुनानगर में ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।